75 परिवार समस्तंकर सार्विक मंगल निमते परम दल आतुर से चंद्र अनंत प्रणाम जनाए। सत्संग तो चली ठाकुर कहते सत्संग हूँ लोक जीवन परम तीर्थ। लोक जीवन परम तीर्थ तीर्थ क्या कहते जो गले सत्यानुष्ठान ठाकुर कहले जो गले मनर ग्रंथिर मोचन हुए ताकू ही तीर्थ कहुए। ये सत्संग को आसिले मन भितर सत्संग सहित जोड़ी हेले मन भितर थिबा ग्रंथि गुड़िक खोली जाए। तीर्थ गए एक फल मिले सत्संग मिले चार सदगुरु पवे बहु फल मिले कहे कबीर विचारे कबीर दुआ कथा। तीर्थ गले एक फल मिले गोटे फल मिले ताहे पुण्य किंतु आमे तीर्थ जाई केते दूर पुण्य अर्जन करू ताहा आपण माने विचार करथिबे। किंतु सत्संग आसिले चारोटी फल मिले धर्म अर्थ काम मोक्ष। ए चतुर्वर्गर फल आमे सत्संग को आसिले पाऊ एवं सदगुरु पावे बहु फल मिले। जेहेतु आमे सदगुरु को प्राप्त होइचे तेणु सबकि फल आमे माने लाभ करिचे। खाली एतिक नहीं सत्संग होची मु सबदा सर्वदा के सत्संग गोटे मनोरंजन कार्यक्रम नुहे। इठिक आसिले भजन कीर्तन सबुथिरे भाग नवा पड़े आलोचना मध्य करा जाए। ये हूँ मन मंथन कार्यक्रम एठू आसिले मन को मंथन करा जाए। इठी जा आलोचना हुए आलोचना आछि लोचन शब्द लोचन अर्थ चक्षु एठिके आसिले मनुष्यर लोचन शक्तिटा खुली जाए। आउ ए सत्संग मध्य कहुए हरिवास बोली कहुए कारण एठी हरि ही वास करती। सत्संग हरिकर ही स्नानिध लाभ करा जाए। आजिकल विभिन्न प्रकार सत्संग आयोजन होछि किंतु श्री ठाकुर जो सत्संग गढ़ीदेले ताहा सबुठारु श्रेष्ठ निरापद आश्रय स्थल। तेणु ठाकुर कहले सत्संगर आश्रय ग्रहण कर। ये आश्रय स्थल रे समस्त निरापद ही रहिबे। ए निरापद से माने ही वंचित हेबे जो माने अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा आशरे ये सत्संग रे आश्रय ग्रहण करिवे। विधि माफिक आश्रय नेले कौन प्राकृतिक दुर्विपाक कि मनुष्यकृत दुर्विपाक ताकू ध्वंस करि परिबो नाही। आ यह हूँ कौन सबुठारु निरापद आश्रय स्थल। पुणी ठाकुर कहते मु जो आदर्श तुम आगे रखिदे गली अल्पे हेउ कि विस्तार हेउ जदि करि चाल पृथ्वी रे कौनसी शक्ति नहीं तुमको ध्वंस करदेव। ए ग्यारंटी मध्य ठाकुर देइछंती किंतु आम मानकर करिबाटा ही पाइबा को कहिदो जे हम केते दूर करूछे। आ जदि न कर पृथ्वी कौनसी शक्ति नहीं तुमको रक्षा करिवो। सृष्टिकर्ता से सृष्टि रे कौन केते बेले होउची से ही जानिचंती आ सेही अनुसार से विधान हम मान पाखरे रखि दैचंती। तेणु विधि माफिक चलिले मनीष सब प्रकार दुर्विपाक को एड़ाई चलिबो। खाली सेतिकी नुहे ए सत्संग को आसिले आमे शिखिबा सांसारिक जीवन भितरे सन्यास जीवनर कायदाटा और अज्ञान मनीष प्रज्ञा हेबर मध्य कायदा आमे शिखि पारू। आ जीवन रे सब प्रकार अनर्थ को दूर करी एठारे अर्थ को परमार्थ केमिति विनियोग करा जाय ताहाई हमें ए सत्संग को आसिकरी शिखि थाउ। इठी रोग अनेक किंतु औषध एक। आज देखंतु आचार्य देव पाखु बसचंती आचार्य देव केते प्रकार समस्या नहीं समस्त पहुंचंती किंतु समस्यार समाधान से गोटे ही इष्ट को प्रतिष्ठा करिबा। सबु समस्यार समाधान जानी था इष्ट प्रतिष्ठान। आचार्य सबु जिते प्रकार समस्या में नेगी गले सबु प्रकार सॉल्यूशन से गोटी आसे तांकु ही प्रतिष्ठा करी चलिबा। तेणु जन को ही प्रतिष्ठा करी चलिले सबु रोग ही भल हेबो। सबु समस्यार समाधान मध्य से दे दियंती। तेणु ठाकुर कहउचंती गोटाए चाहिबा को जाई 10टा चाहि बसा नाही गोटाए रो जपरि चरम ही ताहा ही कर सब गुडी कहीं पाइबो।
ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତ ସବୁ କିଛି ଦେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କରିବାଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାର କଥା। ଏ ତ ହଉଛି ଭାଦ୍ର ମାସ। ଆଜି ଭାଦ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଉପନୀତ ହେଇଛେ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାଦା এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାଦ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ 2006 ମସିହାରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମନେ ପଡେ ସେଇ ସମୟର କଥା, ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କଥା। ଭାଇ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଭାଦ୍ର ମାସ, ଅଶୁଭ ମାସ, এই ମାସରେ କେମିତି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି? ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଶୁଭ ମାସ କଣ, ଏଠି ତ ଦୁଇଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଶୁଭ ମାସ। ତେଣୁ କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦେଖି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନିଅ। ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେହି ସମୟରେ ଭାଦ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୋନରେ 3ଟି 4ଟି କେତେ ଗୁଡେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଇମାନେ ମା ମାନଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା ସରିଛି, ଏବେ ଭାଦ୍ର ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ମୁଁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସେ ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମାସ ଶୁଭ ମାସ, ତେଣୁ ଏଇ ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଏସବୁକୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଲୀଳା ମାଧୁରୀରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବି। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ, ଯେ ଯୁଗେ ଯେବା ଅବତାର, ସେନାମ ବର୍ଣ୍ଣେ ଦାମୋଦର, ସେନାମ ଜପି ନାର ନାରୀ, ଭବ ସଂସାର ହୁଅନ୍ତି ପାରି। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ସେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ସେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ଆସି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ରଖିବି। ଠାକୁର ସେଇ ସମୟ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ଯଦା ଯଧାଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୁଜାମହ୍ୟଂ, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ চ ଦୁଷ୍କୃତମ୍, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା, ତ୍ରେତୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ୍ ବିନାଶାୟ চ ଦୁଷ୍କୃତମ୍, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ବିନାଶାୟ চ ଦୁଷ୍କୃତମ୍, ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ରାବଣ, ଗୋଟିଏ କଂସ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ତ ଘରେ ଘରେ ରାକ୍ଷସ। ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ যখনই বিপাক বাহনে, ব্যর্থ অর্থে ধায়ে, তখনই প্রেরিত আবির্ভূত হন, পাপী ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ଠାକୁର ଆସିଲେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ନ କରି ତାଙ୍କର ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭିତର ଦେଇ, ସତନାମର ଭିତର ଦେଇ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରେ। ଆଉ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଆସନ୍ତି କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ପ୍ରକଟ ଉପଯୋଗୀ ଜୈବୀ ସଂସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ମା କୋଳରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ତ୍ରେତୟାରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କୋଳରେ, ପୁଣି ଆସିଲେ ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳରେ, ଆଉ ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଦେଇ ଆସିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତା ମନମୋହିନୀଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରକଟ ଉପଯୋଗୀ ଜୈବୀ ସଂସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଜି ମାତା ମନମୋହିନୀଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ, ମାତା ମନମୋହିନୀଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ କୃପାମୟୀ ଦେବୀ, ଯିଏକି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ହରିଭକ୍ତ ଥିଲେ। ହରିଭକ୍ତ ଥିଲେ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ହରିନାମ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା, ଆଉ କିଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
दिनकर घटना ठाकुर पूजा पानी आने कूह को जाइछन्ति देखंती रसी नाही पाखरे जने मा ठिया होइछन्ति से जत तो जानते ये हरिभक्त तुमे तो हरिभक्त से कदली बासुंगाटा पकेकिरी पानीटा काढ़ी नौन माँ रूपामयी देवी स्नाही करिसन्ति कदली बासुंगा पे कलसी पानी बुड़ेइछन्ति एवं नेइकिरी आछन्ति उठै नै आसी तांकर से हरिभक्त पराकाष्ठा देखिछन्ति तत्फरे से माँ जनक देखि आश्चर्य होइछन्ति से जेतेबेले सेही कदली बासुंगारे पानी काढ़िया पे जाउछन्ति देखुछन्ति पानी काढ़ी पारुनांती हरिनामे कि रस अछि पान कला लेका सिना जानिछि ये होउछन्ति कृपामयी देवी आउ दिनकर घटना से कृपामयी देवी दिने बैगण कियारे बैगण तोलु तोलु कूह भितर पड़ जाइछन्ति कूह भितर पड़ी हरिंगी से मनन करिछन्ति प्रभु ये असमय रे मोर कोन अपमृत्यु घटिबो देखा जाइछि घासर दौड़ से ऊपर को उठी आछन्ति आसिया परे जो पाखाकर लोक घेरी समस्त कहते हरि मते गोटे दौड़ी देदेले मु पलि आसिली देहरे किछि हे नै आउ दिनकर घटना कृष्ण सुंदर देवी छोट थांती तीर्थ करने जाइछन्ति जमुना नदी रे नदी पार बेले खूब जोर रे पवन आछि से पुणी समस्ते ठाकुर जो डाकि कृपामयी देवी हरिंगी डाकिछन्ति देखा जाइछि डंगा जाग जोठी सिटी आंठुए पानी सिटी मध्य रक्षा पाई जाइछन्ति तांकर एई बली ठाकुर पूर्वतन तीन धरी हरिभक्त थिले कृष्णमयी जमी स्वामी रामेन्द्र नारायण जे कि पिला मानकु आमिष भक्षण करिया पे दउ नथिले एई भली पूजा देखी माता मनमोहन मनरे से मध्य पूजा पाई निवेदन करछन्ति से चाहिछन्ति किंतु कृपामयी देवी कहछन्ति तू तो दीक्षा नैनु केमती ठाकुर पूजा करिवु जे बापा पाखरे जणैछन्ति माता मनमोहन देवी बापा तांको शिव भक्त किछि पूजकंकर ठाकुर मंत्र आनी देइछन्ति से मंत्र रे मांकर मन मानिनी ना एटा ठीक नुहे ताले केमिति मंत्र मिलिबो ना राति रे ठाकुर को तांकर घरे सेठी राधा मदन मोहन को पूजा करा जाए राधा कृष्ण मूर्ति ना ठाकुर पाखे निवेदन कले ठाकुर ही से मंत्र देवे से मंत्र ही पूजा करिवो भाई लुहा सहित प्रत्येक दिन माता मनमोहन देवी से ठाकुर घरे शोई रुहंती निवेदन करती आकुल निवेदन करती एमती किछि दिन जीवा परे हठात देखा जाइछि भाई लुहा कहूँ जे गोटे प्रथा थाए ठाकुर को शुई दियंती पहरा पड़ला परे भाई सान भाई लुहा कहते जे ना आज ठाकुर को शोई पड़ुछन ठाकुर को शुई देवानी बसई रखिछन्ति एमती भीतर देकरी किछि समय पर एक ज्योतिर्मय पुरुषंकर आविर्भाव होइछि ଏବଂ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆମର जो सतनाम टी माता मनमोहन देवी देखि पारिछन्ति माता मनमोहन जन्म हुए 1870 मसीह दीर्घ 8 वर्ष पर 1878 मसीह ही ठाकुर निकट प्रकट होते से दिन ही माता मनमोहन देवी पाख निकट प्रकट होते तार 1 वर्ष पर माता मनमोहन देवी विवाह हुए 1879 मसीह तत्पर 1878 रु 1888 दीर्घ 10 वर्ष पर श्री ठाकुर पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती माता मनमोहन कुलमंडन कर आसंती सेप्टेम्बर 14 तारिख 1888 मसीहा ताला नवमी तिथि सकाल 7:05 से जन्मग्रहण करती एवं जन्म पाई
दीर्घ 11 मास ऊर्ध 12 मास से माता गर्भरे रुहंती। ए दीर्घ समय कथा जो ठाकुर को पचार जाइए, ठाकुर कहते कहीं तुम ठाकुर जो विलंब घटिया कथा ठाकुर कहते सृष्टिर एक उत्स केन्द्र गोटे आलोक धाबा रूपे ओल्लै आसी मु सूर्य भितर प्रवेश कली। सूर्य भितरटा ये पृथ्वी पर ठंडा लगिला। सेठार जीवजगत ठाकुर कहते सेठार जीवजगत देखिली। सेठाकार जीवजगत सेठिकार मानक आमर एठाकार सहित किसी कौन मेल न थाए। सेठाकार सेठिका परी एवं एठाकार एठी परी समस्ते आपणार वैशिष्ट्य नहीं रही। सूर्य एमती सूर्य ठार से बाहरी पुणी आसी प्रवेश कलु कौटी ना ग्रह आ उपग्रह मध्य सेठारे देवादेवी माने स्तव स्तुति करुले। छाड़ी आसिया मन न होता किंतु पृथ्वीर ये मर्तर करुण चित्कार मत ओह्लै आसा बाध्य कला। व्योमपथ आसु आसु देखिले एक स्थान में 5टा तारा अच्छा, गोटे मध्यस्थल एवं अन्य 4टी 4 दिगरे तारा 4 केन्द्र दे आसुला। केन्द्र के आसुं दूरी जाते जिते केन्द्र आगे आसुले से रंग हो जाता लाल, जिते पछी जाते से रंग हो जाता नील। केवल आकर्षण और विकर्षण था। एमती आसु आसु मुझे माता गर्भरे प्रवेश कली एवं सेठू ठाकुर सतनाम मनन करिले। यह हूँ ठाकुर आसबार विलंब। जिते से जन्म हुंती समस्ते तंद्रागत धीवर माने देखुंट शिवचंद्र चक्रवर्ती सत्य जमी निया लगी दौड़ी आसती कि देखला गोटे अग्नि छिटा नहीं प्रभु आसी। नॉर्मल गोटे जन्म हेले पिलाटे कांदे कि ठाकुर हसुचन खिलिखिली हसुचंत लंडित मस्तिष्क। यह हूँ ठाकुर जन्म वृत्तांत। पुरुषोत्तम मान भीतर पूर्वतन पुरुषोत्तम और वर्तमान पुरुषोत्तम भितर सामंजस्य से माने ही समस्ते से नवमी तिथि नहीं आसी गोटे जगह जन्म ग्रहण करती आ गोटे जगह से लीला करती। रामचंद्र जन्म ग्रहण करते अयोध्या लीला कले पंचवटी। कृष्णचंद्र जन्म हेले मथुरा लीला कले गोपरे। आशीष ठाकुर जन्म हेले हिमावतीपुरी लीला करते आसी देवघर। भितर पूर्वतन पुरुषोत्तम और वर्तमान पुरुषोत्तम भितर गोटे डिफरेन्स जे ठाकुर माँ कोल जो माँ कोल जन्म नेले ठीक कोल 10 वर्ष पूर्व प्रकट होते यहाँ कि जहाँकि पूर्वतन पुरुषोत्तम मान भीतर देखा जाए ना। आ गोटे घटना हूँ जे पूर्वतन पुरुष माने पुरुषोत्तम जी परे कौन वंशधर न था किंतु ठाकुर पर ठाकुर जो आचार्य परंपरा सृष्टि कर दे गले। ठाकुर कहते मत 10 वर्ष तुम जो धारा बही चल मत 10,000 वर्ष पर्यंत आसवाई पड़ो ना। तेणु आज ठाकुर आम निकट जन्म नहीं आमको जो आम मैंने जो पाइचे आम मैंने परम भाग्यवान। जिते पुरुषोत्तम मैंने आसती क्यों मैंने जानी समस्त जाना से साधु सन्यासी मान ही जानी था। कृष्णचंद्र जीवन में से घटना मथुरा नगर में जो बंदीशाला माता देवकी अष्टम गर्भ जन्म ग्रहण कले से स्वयं विष्णु ये कृष्णचंद्र जन्म पर वसुदेव कौन कले बंधु नंद राजा गोपरपुर मुंडे नहीं वर्षा झड़ रात्रि नहीं जाते से माता यशोदा कोल दे राति पाइला बेलू गोपनगर चहल पड़गला जे माता यशोदा गोटे पुत्र संतान जन्म देते। नंद राजा शिशुटीर नामकरण जे कुलगुरु थे गर्ग ऋषि को डकैले। गर्ग ऋषि ध्यान बल शिशुपुत्र नाम कौन हम सी ध्यान ही जापारी। जिते राजा प्रसाद नंद राजा पुत्र नामकरण आयोजन कले गर्ग ऋषि आसी पिलाटर नाम देले कृष्ण। ए पुत्र साधारण पुत्र नुहे ये सारा विश्वर मालिक सारा विश्व को प्रेम डोरी रे बांधि रखिबे। ये 3 पुरुषंकर जो माने कथा ये से गर्गमुनि ही जानी पारथिले। ये थिला द्वापर जुगर कथा। ए कलिर
श्री बुद्धदेव जीवन में से घटी जो बुद्धदेव गौतम बुद्ध जो मातृगर्भ थे साधारणतः झील मैंने अंतःसत्ता था से समय कौन कर जाए बाप घर को पठे दिखती कारण सी बाप घर अधिक स्नेह श्रद्धा पाई था जहाँफल गर्भस्थ संतान तार कौन प्रभाव पड़ न से दिन राजा सुधोधन राणी को बाप घर को पालिंग पठे दे राणी किंतु बापर को जाई पारे कारण प्रसव बदना एते हेला जोर हेला जे जीवा बाट ही राजा लुम्बिनी वन ही राणी गोटे पुत्र संतान को प्रसव कले पारिषद वर्ग जाइए राजा को खबर देले राजा शसन माने पाली पठेकरी राणी को अंतपुर को नहीं आसिले से समय राजा सुधोधन कुलगुरु जी कलदेव ध्यानमग्न थे पर्वत शिखर ध्यान थे से जापारे जे राजा उआस एक पुत्र संतान जन्म ग्रहण कर राजा सुधोधन गोटे पुत्र सम्मान सी साधारण संतान ए संतान नुह एक कथा से ही जापारी साधु बाबा ये कलदेव परदिन आसी राजा उर्वास पहुंचती पाखक जो राजा राजा जो पाखक नहीं साधु कलदेव आखिरे लुह से जापार ये साधारण व्यक्ति तो नुहति ये असाधारण व्यक्तित्व ताही घटी जीवन में आउ श्री ठाकुर घटना कथा कौन श्री ठाकुर जो 3-4 वर्ष थे पद्माकूल खेलुंट हठात से बाट जा जड़े साधु व्यक्ति जाऊँच साधु सन्धान सी ही पुरुषोत्तम सन्धान था ठाकुर पछरू डाकीदे साधु बाबा डाकी से ठाकुर को देखी ठाकुर पादटिक दर्शन कहते ठाकुर को जो पादटिके देखते सी ही जापार ये हूँ पुरुषोत्तम तो से साधु सन्यासी मान ही जापारती आगमन को लीला को जमती से द्वापर यशोदा पाखे लीला करते ठाकुर जन्म ग्रहण करी सेमती माता थे बोसमा बोसमा गोटे कन्या संतान थिला कन्या संतान टी चली जाए देह त्याग कर सदा सर्वदा मन दुख था पाख पड़िशा एमती दुख भितर पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती ठाकुर को नहीं कोड़े देती ठाकुर पालन दायित्व से बहुत सुंदर भाव ठाकुर को निजर पुत्र भली पालन कर ठाकुर माता यशोदा जमी दिव्य दर्शन करते ठाकुर से बोस मां को दर्शन देते एमती दिनकर घटना बोस मां ठाकुर को कृष्णकर रूप से विभिन्न प्रकार फूल चंदन देकी सजाती देकी भागवत पढ़ुंट हठात देखिले ठाकुर वर्ण से नीला वर्ण हो जाऊँगी बोसमा भय कर ठाकुर पुणी निज पुनरवस्था को आसछंती आउ दिनकर घटना बोसमा से पद्माकूल ठाकुर संगे बुलाबुली करुँच ठाकुर कहते माँ देख तो देवादेवी माने केमती नृत्य करुँच कृष्ण बंशीवादन करुँच बोसमा किंतु किसी देखी पारना तापर आसी जिते ठाकुर बोसमा को कोड़े धरी बोसमा ही सब किसी देखी पारी ये हूँ लीला से भक्त भगवान लीला ठाकुर जन्म होला परे केते जे लीला करिसेंती पिला दिन तार किसी संधान ने कहले तो सरीबनी विष बटिका को से भक्षण करथिले से दिन से हेमचंद्र कविकर उद्यान को भांगी देइथिले माँ जो कहती ना जो बगीचा कर जातु देखा जाए हेमचंद्र किसी दिन पर चली जाइए से पिला दिने माँ जो जड़े छोट पिला जन्म होती देखा कहते ठाकुर कहते ना से तो 18 दिन बंचब सीटी कौन जी देखापी
एमती विभिन्न प्रकार लीला करिसंती जीवदयार कथा धीवर माने जेतेबेले से जोर रे जाई माछ धरिचंती ठाकुर देखते माछ गुड़ी को छटपट होउचंती ठाकुर हृदय कम कांदी उठी से माँ पाखे नवेदन कर माँ 2टा टंका दियो माँ 2टा टंका देइछन से धीवरमान को देइकरी से माछ गुड़ी को से जल भीतर छाड़ी देइछंती केते दिन एमती 2 टंका नहीं देबे शेष से भगवान ठाकुर पाखे जणैछंती जोड़ाटा सुखी जाइछि तांकर लीला कहले सरीबनी घोड़ा बेकरे चाबुक बाजले बेकरे चाबुक बाजे पीठी नहीं दाग आसे बलद को गोरु को खोरिया जाई जो रक्ताक्त हुए तंटी रक्त लगे सब दुनियार सब किसी से भल पाती जीव ठू आरंभ कर मनुष्य ठू पशु पक्षी वृक्षलता समस्त से भल पाती आज से भल पाइबार निदर्शन रूप आम मान निकट में ठिया कर नाम एवं प्रेम से सतनाम एवं भल पाइबा ये दुईटी ही आमर हूँ अस्त्र या से पाथ्य कर जीव जगत को केमती गोटे सुंदर गोटे प्रत्येक से चाहती एवरी मैन इज टू बी रिफॉर्म्ड एवरी हाउस इज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड प्रत्येक लोक गोटे देवरूप परिणत हो प्रत्येक परिवार गोटे देव मंदिर रूपांतरित हो ये हूँ लक्ष्य तेणु आम मैंने परम भाग्यवान पाई से ये आचार्य भीतर दे ही से प्रतिष्ठित हो चली निर्देश को आम अक्षरे अक्षरे कंटाए कंटाए पालन करवा यही आम मान लक्ष्य हो आज आचार्य देवदेव डीपी वर्क कथा कहते किए जानी कोरोना आसो कि पूर्वर उपयोजना केन्द्र गठन हो चलला आज आचार्य देव जो डीपी वर्क कथा कहते कौन तर उद्देश्य अच्छी आग को कौन विपद अच्छी कौन असुविधा अच्छी सी ही जानती निर्देश को आम कंटाए कंटाए मानि चलवा एवं पुणी आधार लिंक कथा आसी सबुगुड़िक जहाँ निर्देश आसूची सेटा ही मानि चलले तांकर इच्छाटा ही पूरण करे आम मानकर उद्देश्य गत कर्मी सम्मेलन रे आचार्य देव शेष में कहते तुम्हें मान तो एठा को आस उत्सव समय रे केवल सेटिक नुहे मझिरे मझिरे आस ए विचार ये केमिति अच्छी टिके टिके देखी जाओ माने कहले कांद आसे आचार्य देव की कथा से एते प्रकृत मनुष्य मान केते भल पाउछन घंटा घंटा धरी सब समस्या समस्त जेते जहाँ समस्या अच्छी समाधान सूत्र ही से दे चलते तेणु आसतु समय अतिक्रांत पुणी थे सर्वशेष समस्त मंगल निमंते परम दयाल आतुषित विनती प्रार्थना जनाऊँ जय गुरु जय गुरु दिलीप भाई आज शुभ अवसर